शब्द 20। कोई राम रसिक रस पियोगे युग जियोगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, शुक पंछी तहां रस खाई। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूर चाहें सब कोई, जतन जतन काहु बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तर आवे। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन हुए सो पावे। जैसे कोई सभा हो और उस सभा में सद्गुरु पहुंचे हों और सभा के लोगों से उन्होंने पूछ लिया हो, कोई राम रसिक रस पियोगे? इस सभा में कोई राम का रसिक है? और अगर राम का रसिक है तो क्या राम रस पिएगा? अगर पिएगा तो निश्चित है युगानुयुग जिएगा। राम रस काम रस दो रस हैं संसार में। सब लोग रात दिन काम रस पीते हैं। राम रस का सौभाग्य बिरले को मिलता है। जो पुरुषार्थ करेगा उसी को राम रस पान करने का सौभाग्य मिलेगा। कामरस का अर्थ है सांसारिक इच्छाओं में पड़े रहना। आदमी सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है। देह का अभिमान, काम भोग, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए आकर्षित, धन भवन, जागीर, ऐश्वर्य, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, जो कुछ अपना नहीं है उसी को अपने आप में आरोपित करके उससे सुख पाने की लालसा, ये काम रस है। और इसी से तृष्णा है, आशा है, पीड़ा है, संताप है। जो काम रस को छोड़ देता है वो राम रस पाता है। बाहर काम रस है, भीतर राम रस है। जहां तक मन का विस्तार है काम रस है, और जहां तक मन शांत हो गया, मन अपने वश में हो गया, मन स्थिर हो गया तो राम रस है। मन चलेगा तो काम रस है। मन विषयों में चलता है, संसार में चलता है, मन रुक जाता है तो अपने आप की स्थिति है। काम रस का पान करने वाला सदैव क्षणभंगुरता की धारा में बहता है। सदैव उसे खिन्नता, असंतोष, पीड़ा, संताप, ये सब बने रहते हैं। जो रामरस पीता है उसके चित्त में शांति और स्थिरता होती है। सद्गुरु कहते हैं कोई राम का रसिक है, रामरस पिएगा। अगर रामरस पिएगा तो युगानुयुग जिएगा। सद्गुरु कबीर का राम बहुत खुलासा है। व्यक्ति का अपना आपा ही राम है, निज स्वरूप ही राम है। मन से जगत सामने होता है। मन शांत होने पर व्यक्ति का अपना आपा, अपनी चेतना ही शेष रहती है।
और वही राम है और अपने आप में स्थित रामरस का पान है। फल लंकृत बीज नहीं बकला, शुक पंछी ता रस खाई। राम रस जिस फल में भरा है वो लंकृत है। लंकृत यानी अलंकृत। अलंकृत कहते हैं शोभायमान को, सुसज्जित, शोभायमान, देखने में सुंदर। अलंकृत का यही सब अर्थ है। रामरस जिसमें भरा है वह फल शोभायमान है। बीज नहीं बकला, उसमें बीज भी नहीं है और बकला नहीं, छिलका भी नहीं है। संसार के फलों में बीज और छिलके प्रायः होते हैं और इस प्रकार हर फल द्वैत से भरा होता है। फल का रस ही नहीं है, उसमें छिलका भी है, बीज भी है। ऐसा फल हो जिसमें छिलका न हो, बीज न हो, पूरा का पूरा अमृत हो, ऐसा फल अद्भुत है। दुनिया के फल में बीज है। काम भोग और दुनिया जिनमें जहां रस लो विषयों में वहां बीज है। बीज यानी वासना है। बाहर के विषयों को भोगा जाएगा तो वासना बनेगी और पीछे परेशान करेगी। किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, भूमिका में राग कर लो तो वही राग बीज बन करके पीड़ा देगा। कामरस में बीज है, वासना है जो पीछे परेशान करती है, और बकला है, छिलका है, आवरण है। किसी भी इंद्रिय के भोग में लगने से जीव के ऊपर आवरण आता है। अपने आप के लिए बदहवासी आती है, स्वयं में जागृति नहीं रहती। चाहे जिस इंद्रिय भोग में जीव लगे वहां एक मूर्छा है, बदहवासी है, अपने आप के भान से अलग हो जाना है। इंद्रिय के भोग जीव को अपने स्वरूप से पतित करते हैं और यही मानो संसार के फल में, कामरस के फल में बकला है, छिलका है, आवरण है। लेकिन रामरस जिस फल में है उसमें बीज भी नहीं है और छिलका भी नहीं है, यानी वासना भी नहीं और आवरण भी नहीं है। रामरस का पान करने वाला किस वासना में उलझेगा? राम स्वयं स्वरूप ही है। स्वयं स्वरूप में विश्राम रामरस का पान है तो इसमें कौन सी वासना रहेगी? कहां उसका बाहर मन खींचेगा? किसके लिए दीन होना पड़ेगा? तो स्वयं बादशाह है। तो रामरस के फल में बीज नहीं, वासना नहीं, भटकना नहीं, किंतु अपने आप में ही विश्राम है और उसमें बकला नहीं, छिलका नहीं, आवरण नहीं। रामरस का पान करते समय कोई मोह नहीं, कोई मूर्छा नहीं, कोई बदहवासी नहीं, हमारी अंतरात्मा बाहर बंधती नहीं, किंतु स्वयं में पूर्ण जागृत हो जाती है। इसलिए रामरस जिस फल में है वो वासना रहित और आवरण रहित है। वो अकेला है, पूरा का पूरा अद्वैत है। अद्वैत का मतलब जैसे द्वैत न हो, जिसमें बीज है और छिलका है उसमें द्वैत है, जिसमें बीज छिलका कुछ नहीं, केवल रस रस है तो अद्वैत है। रामरस अद्वैत है। अद्वैत का मतलब उसमें द्वैत नहीं, दूसरा नहीं, केवल है, अकेला है। अपने अकेलेपन में स्थित हो जाना ही तो रामरस का पान है। जहां द्वैत है, जहां दूसरा है, वहीं रोग है। जहां स्वयं स्वरूप से अलग वस्तुओं के प्रति ममता है, इच्छा है, वासना है, वही पीड़ा है। शुक पंछी ता रस खाई।
साहब कहते हैं वहां शुक पक्षी रस खाता है, शुक शुगा, और पंछी शुक जैसे हैं, जो शुक जैसे हैं वे उसका रस खाते हैं। फल का रस कौन खाता है? शुगा खाता है, या शुगा जैसे पक्षी हों वे चोंच मार देते हैं, रस पीते हैं, उसका गूदा खाते हैं। ऐसे जो साधक मुमुक्षु हैं, कल्याणार्थी हैं, समझदार हैं, वही इस रामरस का पान करते हैं। चूहे न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। लेकिन दास भंवरे भी हैं, दास भंवर, दास भंवरे। फल के इर्द गिर्द भंवरे मड़लाते हो, क्या पाएंगे? भनभनाते रहे, कुछ नहीं पाएंगे। उनके ऊपर न रामरस की एक बूंद चुएगी, न उनका अंग भीजेगा। अर्थात रामरस का पान भंवरे नहीं कर सकते हैं। वह उस फल के इर्द गिर्द मड़लाते हैं, उसके संग में रहते हैं, भनभनाते रहते हैं, लेकिन रस नहीं पाते। इसी प्रकार दास का अर्थ है भक्त, भक्त का अर्थ है सगुण उपासक। जो राम के हाथ पैर आंख नाक कान छाती ग्रीवा के विषय में कमलों की उपमा दे करके और उनको पाने के लिए ललायित रहते हैं, वे बेचारे भंवरे के समान भनभनाते रहते हैं। राम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन राम का स्पर्श नहीं होता है। राम का अखंड कीर्तन करते राम नाम का, और हरदम राम राम जपते हैं, लेकिन राम रस चख नहीं पाते, क्योंकि वे समझते हैं राम अलग है और अभी तक दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए राम के दर्शन नहीं हुए, परेशान होते हैं, जिंदगी बीत जाती है। एक कृष्ण उपासक जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई के शायद गुरु थे, वृंदावन में रहते थे, बूढ़े हो गए, मरने लगे, तो छटपटाने लगे और कहें कि हे भगवान कृष्ण, आपके लिए हम घर द्वार छोड़ के आए और भी जगह छोड़ के आए, वृंदावन में निवास कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं दिए, मरते समय तो दर्शन दे दे, छटपटाएं। तो उनके शिष्य ने कहा, महाराज अरे शरीर ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है, आप कहां बाहर सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि है कोई नहीं, इसको दूर करें, क्योंकि वो भावुक थे, मानते थे कि हम छटपटाएंगे तो दर्शन दे देंगे। इस प्रकार की बदहवासी करने वाले आज भी हैं। तो दास भंवरे, भक्त भंवरे, जो हाथ पैर वाले किसी परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी आशा तो निराशा ही है। उनके ऊपर रामरस की एक बूंद नहीं चूती है, उनका अंग नहीं भीजता है, अभिप्राय उनका मन रामरस में तरबतर नहीं होता है। वे राम राम कहते तो हैं, लेकिन राम तत्व तो समझते ही नहीं। वासना छोड़ दे, मोह छोड़ दे, अपने आप में स्थित हो जाए, बस राम रस में डूब गया। और बाहर खोज रहे हैं, बाहर खोज करके मिले भी तो आंख से दिखाई देगा तो रूप होगा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो यानी इंद्रियां और गोचर यानी पांचों विषय, और जहां तक मन जाए सब माया है। लेकिन इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहु बिरले पाई। निगम कहते हैं वेद को, रसाल कहते हैं आम के पेड़ को। निगम रसाल, वेद रूपी आम के पेड़ में चार फल लगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तामे तीन समाई, उसमें तीन समाई सामान्य साधारण, अर्थ धर्म और काम। एक दूर चाहे सब कोई, और एक मोक्ष है, वो दूर है। चाहे सब कोई, लेकिन उसको सब चाहते हैं।
परंतु जतन जतन काह बिरले पाई, जतन पुरुषार्थ करते करते कोई बिरले पाता है। निगम रसाल चार फल लागे। लोग कहते कबीर साहब ने वेदों का खंडन किया है, वेदों का खंडन करते तो यहां इतना आदर कैसे देते। निगम रसाल है, चारों वेद आम के वृक्ष हैं और उसमें चार फल लगे हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चारों पुरुषार्थों की समग्रता वेदों में है, इतना आदर साहब देते हैं वेदों को। लेकिन उसमें तीन तो सामान्य, अर्थ धर्म काम। वास्तव में पुरुषार्थ दो ही है। पुरुषार्थ नाम पुरुष का प्रयोजन, पुरुष नाम चेतन, पुरुष एते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता वो आत्मा पुरुष है, और उसका अर्थ प्रयोजन दो है, काम और मोक्ष। अर्थ और धर्म उसके सहायक है। काम का सहायक अर्थ है और मोक्ष का सहायक धर्म है। काम यानी संसार की कामनाएं उनकी पूर्ति धन से होगी, और मोक्ष यानी छुटकारा उसकी पूर्ति धर्म से होगी। लेकिन जो परम पुरुषार्थ है केवल मोक्ष है। इसीलिए साहब कहते एक दूर, एक जो मोक्ष है वो दूर है। अर्थ धर्म काम ये सामान्य है, लेकिन एक मोक्ष दूर है। दूर क्यों है? क्योंकि हमारी आदत उल्टी है। दूर तो कुछ नहीं, वो स्वयं है। जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अप्रोक्ष तस्दीक। तो नहीं जानता, आसक्त है इसलिए दूर है, और दूर नहीं। दूर क्यों कहा साहब ने? क्योंकि हमारी आसक्ति है विषयों में, इसलिए दूर लगती वो चीज। बीड़ी छोड़ के रहना चाहिए, ये बीड़ी पीने वाला नहीं समझ सकता है, बहुत कठिन काम है। जो बीड़ी नहीं पीता उसके लिए बड़ा सरल है। बीड़ी पीने वाला भी बीड़ी छोड़ दिया, तो छोड़ देने के बाद जब आसक्ति मिट गई तो बीड़ी छोड़ के रहना बड़ा सरल है। तो जो मोक्ष दूर लगता है उसमें हमारी आसक्ति ही कारण है, और आसक्ति एक भ्रांति, क्योंकि जिसमें हम आसक्त हैं वो केवल हमारे में आरोपित है, मेरा है। ये एक भ्रम है, कुछ भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, तो क्या मेरा है? न चाहते हुए भर दे सब छूट जाता है। इसलिए ये केवल आरोपित है, और आरोपित वस्तुओं का, क्षणिक वस्तुओं का, छूट जाने वाले वस्तुओं का मोह होने से मोक्ष दूर लगता है। जाने तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिक आई। गोस्वामी जी ने कहा है कि ऐ गोसाई, तब मन को रोग रहित समझना जब मन में वैराग का बल बढ़े। वैराग जब बढ़ेगा तब मोक्ष निकट लगेगा। तो एक दूर, मोक्ष दूर लगता है आसक्ति के कारण, लेकिन चाहे सब कोई, सब मोक्ष को चाहते हैं। एक रागी भोगी आदमी को भी फाटक बंद कर दो कमरे में उसको रख करके, वो फड़फड़ाएगा और चाहेगा छूट जाए। कोई काम करता आदमी करते करते घबरा जाता, जल्दी खत्म करो, पूरा छुट्टी मिले। छुट्टी पाने की इच्छा कितनी है, मोक्ष की इच्छा सबको है, छुटकारा सब चाहते हैं। साहब कहते जाने अनजाने सब मोक्ष चाहते हैं, लेकिन जतन जतन का बिरले पाई। जतन जतन पुरुषार्थ करते करते कोई बिरले पाता है। ये जतन जतन में एक उदाहरण की कहानी याद आती है। कहते हैं कि एक महात्मा थे, उनकी कुटिया थी बाग में, और वे बंद करके चले गए तीर्थ। अब दूसरे महात्मा आए तो देखे कुटिया खाली है, तो उन्होंने ताला किसी प्रकार खोल खाल करके अंदर में जाके आसन जमा लिया। तो महात्मा जब घूम करके आए तो अंदर से फाटक बंद। झांकी से उन्होंने देखा तो कहा, कोटिको कोटिको, कौन टिका है, कौन टिका है? तो उन्होंने कहा, मुनि जतन कराई। मैं मुनि हूं, जतन कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। तो कुटी वाले ने कहा, अंत राम कही आवत नहीं। क्या दूसरी जगह तुम्हें राम का भजन करते नहीं बनता था, हमारी कुटी में आके जम गए हो? कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं।
तो महात्मा कहें कोटि को, कोटि को, तो कहें मुनि जतन कराई, मैं मुनि हूं, जतन करता हूं। तो उन्होंने कहा अंत राम कहियावत नहीं, अलगे राम नहीं तुम्हें कहा, राम रे कुटी में बैठ गए। जतन जतन काहु बिरले पाई, जतन नाम पुरुषार्थ, श्रम। पुरुषार्थ का अर्थ पुरुष का प्रयोजन, मोक्ष भी है, और पुरुषार्थ का अर्थ परिश्रम भी है। जतन जतन पुरुषार्थ करते करते, श्रम करते करते कोई बिरले पाता है। जो साधना में लगा रहेगा निश्चित पाएगा। दूरी क्या है? बस मोह का मिट जाना, स्वरूप का ज्ञान हो जाए और सबका मोह मिट जाए, बस मोक्ष हो गया। मोह का मिटाना ही परम पुरुषार्थ है। और ये निरंतर यत्न करते करते ये दशा आएगी। मोक्ष कोई पान तमाकू के भाव से मिलने वाली चीज नहीं है। गंगम नहाय मोक्ष हो गया, अमुक अवतार ने मार दिया तो उसका मोक्ष हो गया, राम नाम कहे तैसे मोक्ष हो गया। ये भक्त कवियों ने, महाकाव्यों और पुराणों के लेखकों ने मोक्ष को पान तमाकू के भाव बेचने का पुरुषाश्रम किया, जो बिल्कुल निरर्थक है और समाज के लिए बहुत अहितकर है, महाभ्रम पैदा करने वाला है। हमारे अंदर में जो राग है, वो राग जब पूर्णतया कट जाएगा तो ही मोक्ष है, और ये पुरुषार्थ से, श्रम से होगा। जतन जतन काह बिरले पाई। जो निरंतर श्रम करता जाएगा, न उगताए मन से, एक रस साधना में लगा रहेगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर्तर आवे। साहब कहते हैं बसंत चले जाने पर ग्रीष्म ऋतु आती है। बसंत, चैत, वैशाख, जब ये ऋतु चली गई तब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी ऋतु आ गई। बहुर न तरिवर्तर आवे, फिर आदमी तरिवर्तर पेड़ के नीचे नहीं आता। बसंत है जवानी, गर्मी है बुढ़ापा। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर छूट जाने का समय आ गया। बहुर न तरिवर्तर आवे, ये जीव फिर इस मनुष्य शरीर में कब आता है कोई नहीं जानता। इसलिए जवानी में ही साध लो। बुढ़ापा आने पर कुछ होगा नहीं। अथवा गए बसंत, बसंत नाम राग रंग, बसंत ऋतुराज माना जाता है, ऋतुओं का राजा। और बसंत में कामी लोग उल्लसित होते हैं, लेकिन बसंत में वैराग्यवान का वैराग बढ़ता है। एकांत में कामी जाता है तो कामाकार हो जाता है, वैराग्यवान जाता है तो वैराग से भर जाता है। वस्तु वही, लेकिन पात्रता के अनुसार वो फल देता है। गए बसंत, बसंत नाम राग रंग। राग रंग जिसका बीत गया, मोह जिसका बीत गया, आसक्ति जिसकी नष्ट हो गई, ग्रीष्म ऋतु आई और ज्ञान की गर्मी खूब आ गई जीवन में, तो सारा कूड़ा कचरा जल जाता है। जिसका बसंत चला गया, राग रंग चला गया, मोह चला गया और ग्रीष्म ऋतु आ गई, खूब वैराग की गर्मी आ गई, ज्ञान की गर्मी आ गई। बहुर न तरिवर्तर आवे, फिर वो तरिवर्तन नहीं आता है। बहुर नाम फिर वो तरिवर्तर वृक्ष के नीचे नहीं, शरीर वृक्ष के नीचे नहीं आता है, अथवा संसार वृक्ष के नीचे नहीं आता है। वो दुनियादारी में फिर नहीं फंसता है। काटे आम न मोर से फाटे जुटे न कान। जिसका राग रंग बीत गया, ज्ञान की प्रचंड गर्मी जीवन में हो गई, वो संसार वृक्ष के नीचे नहीं आता है, उसका कल्याण हो जाता है। कहे कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। साहब कहते वो स्वामी और सुख का सागर है। जो इंद्रिय मन को जीत लिया, वासनाओं को जीत लिया, वही तो स्वामी है और वही सुख का सागर है। जिसके हृदय से सुख की कामना मिट गई, वही सुख का सागर है। जिसके हृदय में सुख की लालसा है विषयों से, वही दुख का सागर है। सुख चाहो और दुख भोगो,
सुख की कामना बिल्कुल मिट जाए, बस सुख का सागर। ये दशा कैसे आती है? साहब कहते राम मगन हुए सो पावे। जो राम में मगन होगा वह इस स्थिति को पाएगा। मगन होना नाम डूब जाना, लीन रहना। बाढ़ आने पर कहते हैं सब जलमग्न हो गया, यानी जल में डूब गया। तो मग्न का अर्थ होता है डूब जाना। जो राम रस में निरंतर डूबा रहेगा उसको ये दिव्य स्थिति मिलेगी। विषय वासना की पूर्ण निवृत्त हो जाने पर इस प्रकार कोई राम रस में डूब सकता है। तो सदगुरु कहते हैं कि भाई सभा में कोई राम का रसिक है, और अगर राम का रसिक है तो क्या रामरस पिएगा? और अगर पिएगा तो पक्का है कि जुगानजुग जिएगा। जुगानजुग जीने का मतलब है अमरत्व पाएगा, नित्य स्थिति उसकी होगी। इस जीवन में वो निर्भय हो जाएगा, छूटने का भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ छूटने वाला नहीं है मेरा। जो छूटने वाला वो केवल आरोपित है कि मेरा है, और जो मेरा है वो तो केवल राम है, निस्वरूप है, और वो छूटने वाला नहीं है। तब उसको भय कहां? इस प्रकार सदगुरु इस 20वें शब्द में हमें रामरस का पान कराते हैं, और जो साधक विषय वासना को छोड़ देता है, जिसकी दृष्टि में विषय फीके हो जाते हैं, वह रामरस का पान करता है।